गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करने का थर्ड मेथड कंप्लीट किया था। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, द बिलो गिवन डेटा रिलेट टू द स्कोर obtained by 9 salesmen of a company in an intelligence test and the weekly sales in thousands of rupees। तो जो सेल्समैन हैं उनकी इंटेलिजेंसी चेक करनी है, वो हमारे हो गए ABCDEFGHI एंड उन सबका स्कोर हमें ये गिवन है और उनकी जो वीकली सेल हो रही है वो भी हमको गिवन है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, इसमें हमें फाइंड क्या करनी है। फर्स्ट पॉइंट हमारा है obtain द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ सेल्स ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर ऑफ अ सेल्समैन, यानी कि जो रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करनी है उस सेल्समैन के स्कोर की, ठीक है ना। सेकंड हमारा क्या कह रहे हैं, इफ द इंटेलिजेंस स्कोर ऑफ अ सेल्समैन इज 65, ये कह रहे हैं अगर स्कोर उन्होंने अपनी तरफ से दे रखा हो, ठीक है ना, तो व्हाट वुड बी हिज एक्सपेक्टेड सेल, तो उसकी सेल एक्सपेक्टेड सेल हमें निकालनी है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, वैसे हम लोग जब भी क्वेश्चन करते हैं तो जो स्कोर है इसको हम x मान लेते हैं, जो वीकली सेल है इसको हम y मान लेते हैं। तो देखिएगा आगे इस क्वेश्चन को हम करते हैं। लेट द इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर बी डिनोटेड बाय x एंड वीकली सेल डिनोटेड बाय y। जो मैंने ऊपर आप इसमें जो है डिनोट किया है x एंड y से। तो आगे देखिएगा, हम लोग टेबल बनाते हैं। यहाँ पर x हमें गिवन है, ये हमारा स्कोर है, एंड y हमें गिवन है, ये हमारी वीकली सेल हो रही है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हमें रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम लोगों को रिग्रेशन कॉफिशिएंट फाइंड करना होगा, जो अब तक क्वेश्चन करते आ रहे हैं हम लोग। तो उसके लिए हमें पहले स्मॉल x निकालना होगा। स्टूडेंट्स, इस जो क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं इसको हम तीनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं, यानी कि मेथड फर्स्ट भी लगा सकते हैं y लीस्ट स्क्वायर मेथड, मेथड सेकंड भी लगा सकते हैं व्हेन डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, एंड थर्ड मेथड भी लगा सकते हैं when deviations taken from assumed mean। स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन में मैं थर्ड मेथड का यूज करती हूँ, उसका रीजन भी एक ये है कि जो एज्यूम्ड मीन, यानी कि जो थर्ड मेथड है उसमें हम मीन को जो एज्यूम करते हैं, इससे कैलकुलेशन जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है। अब मैंने इसमें ये भी देखा कि जो x एंड y जो हमें डेटा गिवन है उसकी जो जैसे नंबर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े दे रखे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हम एज्यूम्ड मीन का मेथड लगाएंगे तो उससे ये कैलकुलेशन जो है वो छोटी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, अब यहाँ पर हम मेथड थर्ड लगाते हैं इस क्वेश्चन में और इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिएगा, हमें यहाँ पे स्मॉल x निकालना है। तो बाय द मेथड ऑफ एज्यूम्ड मीन, जो स्मॉल x होता है आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया भी था, तो उसको हम निकालते हैं x माइनस a से। a हमारा क्या होता है, एज्यूम्ड मीन होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा हमारा a कौन सा हो जाएगा, मैंने आपको बताया था ये ऑड नंबर्स हैं, यानी कि टोटल नंबर्स अगर यहाँ पे मैं काउंट करूँ तो 9 है, यानी कि हमारा जो क्या कहते हैं n a है वो हमारी मिडिल वैल्यू हो जाएगी a। तो देखिएगा, यहाँ मैं स्मॉल x निकालती हूँ, x माइनस का a, तो a हमारा 80 है, इसको मैंने कर दिया 50 माइनस का 80 यानी कि माइनस का 30, 60 माइनस का 80 माइनस का 20, 50 माइनस का 80 माइनस का 30, 60 माइनस का 80 यानी कि माइनस का 20, 80 माइनस का 80 0, 50 माइनस का 80 माइनस 30, 80 माइनस का 80 0, 40 माइनस का 80 माइनस का 40, 70 माइनस का 80 माइनस का 10, ठीक है ना। इसी तरह से y यानी कि वीकली सेल हमें दे रखी है, इसका भी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मिडिल पॉइंट ले लेंगे, यानी कि एज्यूम्ड मीन ले लेंगे, क्योंकि ये भी ऑड नंबर्स हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे मैं स्मॉल y निकालूंगी तो 30 माइनस का 60 इस तरह से निकालूंगी, माइनस का 30 आ जाएगा। इसी तरह से हम स्मॉल y निकाल लेंगे। अब स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट होता है वो हमारा समेशन xy अपॉन समेशन x स्क्वायर होता है। तो इसकी वजह से हमें स्मॉल x स्क्वायर, स्मॉल y स्क्वायर और xy की जरूरत पड़ेगी। तो ये हम फाइंड कर लेते हैं। देखिएगा, x स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, ये स्मॉल x है, ये स्मॉल x हमने निकाल रखा है, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा माइनस का 30 का स्क्वायर 900, माइनस 20 स्क्वायर यानी कि 400, माइनस 30 स्क्वायर यानी कि 900, माइनस 20 स्क्वायर यानी कि प्लस का 400, जीरो आ जाएगा। 30 माइनस का 30 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 900, ये जीरो आ गया। माइनस का 40 स्क्वायर यानी कि
1600, ऐसे ही हम 10 का कर देंगे, ये 100 हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये जो स्मॉल y हम लोगों ने निकाला है, इसका भी मैं यहाँ पे स्क्वायर निकाल लेती हूँ, देखिएगा। एंड एक्स वाई में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ में जो x दे रखा है, स्मॉल y दे रखा है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 30 इंटू माइनस का 30 यानी कि प्लस का 900। ये हो जाएगा 20 इंटू 0 यानी कि 0, 30 इंटू 20 यानी कि 600, 20 इंटू 10 यानी कि 200, ये 0 आ जाएगा, ये 30 इंटू 30 यानी कि 900। इसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। स्टूडेंट्स इन सभी का हमें समेशन चाहिए होता है, इसीलिए आप देखिएगा नीचे समेशन निकाला हुआ है। समेशन का मतलब इन सबका सम, तो हमने x का इन सबका सम किया 540 आया, y का सम किया 450 आया, समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए होता है, इनकी इन सब का सम किया तो 5200 आया, 5 वाई का स्क्वायर किया तो 2500 आ रहा है, एंड एक्स वाई का सम किया ये आ रहा है 3000। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, अब हम कैसे आगे का क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। अब हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पर रिग्रेशन इक्वेशंस भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स बार की ज़रूरत स्टूडेंट्स हमें क्यों पड़ी, देखिएगा। ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि ऑब्टेन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ सेल ऑन इंटेलिजेंट टेस्ट ऑफ द सेल्समैन्स, यानी कि ये हमें निकालना है फर्स्ट पॉइंट। तो ये हम, इसका मतलब हमें क्या कहते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई निकालनी है। एक्स ऑन वाई का मतलब ये हो गया कि हमें स्कोर फाइंड करना है ना। तो ये देखिएगा, x का मतलब स्कोर, यहाँ पे स्कोर हम फाइंड कर ले रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें x बार की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये रिग्रेशन इक्वेशन है, हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर ये देखिएगा इसका x बार निकाल लिया। x बार निकालने के लिए फॉर्मूला आप जानते होंगे, समेशन x अपॉन n होता है। समेशन x का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने देखिएगा समेशन x निकाला है 550, और इनका जो और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर 9 आ रहे हैं, तो ये हो गया 550 अपॉन 9, इससे एक्स बार निकाल लिया। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम वाई बार निकाल लेंगे। अब ये हम लोगों ने निकाला है रिग्रेशन कॉफिशिएंट, एक्स वाई का मतलब एक्स ऑन वाई, वी वाई एक्स का मतलब वाई ऑन एक्स। तो जो एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने कैलकुलेशन अपनी इस यहाँ पर निकाली है, देखिएगा, समेशन एक्स वाई और समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर, ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे। देखिएगा समेशन एक्स वाई हमारा 3000 आ रहा है, समेशन वाई स्क्वायर हमारा 2500 आ रहा है। ये मैंने यहाँ पे रख के समेशन एक्स वाई निकाल लिया स्टूडेंट्स, जो कि मेरा आ गया 1.2। इसी तरह से वी वाई एक्स में फॉर्मूले में रख के मैं वी वाई एक्स निकालूंगी, जो कि मेरा आया 0.57। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, हमारा फर्स्ट पॉइंट दे रखा था कि हमें उसका स्कोर, रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करनी थी उसके स्कोर की मतलब स्कोर को हमने x माना है। आपको पता ही है स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में हमने बोला भी है कि जो इंटेलिजेंट टेस्ट है वो डिनोट हो रहा है स्कोर का x से, और वीकली सेल हम y से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ हमें रिग्रेशन इक्वेशन स्कोर की निकालनी है, यानी कि x निकालना है। तो देखिएगा ये हमने रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y ली है इसी वजह से, तो ये हो गया x माइनस का x बार यानी कि 60। ऊपर देखिएगा x बार हमारा 60 आया है, एंड वी एक्स वाई यानी कि ये जो है रिग्रेशन कॉफिशिएंट है स्टूडेंट्स, ये हमारा आ रहा है 1.2। y माइनस वाई बार हमारा 50 आ रहा है, इसको हमने रख दिया। इसको स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिया, जैसे भी करते हैं। ये हमारा आ जाएगा रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, x बराबर 1.2 y। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट भी क्वेश्चन का था, उसमें ये लोग कह रहे थे कि इफ द इंटेलिजेंस स्कोर ऑफ अ सेल्समैन इज 65, ये कह रहे हैं अगर किसी जो है सेल्समैन का स्कोर 65 हो तो उसकी जो एक्सपेक्टेड सेल है वो हमें फाइंड करनी है। एक्सपेक्टेड सेल का मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि हमें बाई की वैल्यू फाइंड करनी है। बाई हमारी क्या है, एक्सपेक्टेड सेल है, और स्कोर इन्होंने अपनी तरफ से 65 दे दिया। तो यानी कि अब हम यहाँ पे जो क्या कहते हैं, जो हमें फाइंड करना होता है उसके हिसाब से हम रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी ले लेंगे, y ऑन x। y ऑन x का मतलब y की वैल्यू हम निकाल रहे हैं जो कि x पे डिपेंड कर रही है, यानी कि हम वीकली सेल निकाल रहे हैं जो कि हमारी डिपेंड किस पे कर रही है स्टूडेंट्स, स्कोर पर, जो कि हमें गिवन है। तो देखिएगा y माइनस वाई बार बराबर वी वाई एक्स, एक्स माइनस का एक्स बार,
y माइनस वाई बार हमें स्टूडेंट्स निकाल लिया था हमने, 50 आया है। वी वाई एक्स हमारा हो जाएगा 0.57, ये सब कुछ हमने ऊपर निकाला हुआ है, आप देखिएगा। वी वाई एक्स हमारा 0.57 आ रहा है एंड वाई बार हमारा यहाँ पर 50 आ रहा है एंड एक्स बार हमें 60 दे रखा है। अब देखिएगा y 0.57 इंटू ये हमारा आ गया 50 को हम यहाँ ले गए, प्लस में आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आप x देख रहे हैं बस यही मेन है कि ये हमारी क्या होती है, स्कोर है। हमने माना ये जो कि हमें 65 दे रखा है, तो मैंने अब देखिएगा यहाँ 65 लिख दिया। अब स्कोर हमें गिवन है, अब हमें एक्सपेक्टेड सेल यानी कि y की वैल्यू निकालनी है, सो हमारी आ जाएगी। देखिएगा 65 माइनस 60 5 बचा प्लस 50, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमारी y की वैल्यू आ गई। ये हमारी हो गई वीकली सेल। थैंक यू।